Hello students, this is the second part of our topic water a precious resource. In the first part we studied that water is important for all of our work. When we celebrate water day, why we celebrate the water day and what are the problems which we are facing and many people are facing about water. How much water is available to us. Through this experiment, we can say that only 1% or less than 1% water is available for us to drink in lakes and rivers. Now, forms of water, solid, liquid, gas that we studied and related to that वाटर साइकिल जिसमें पानी हमें जो बारिश से मिलता है वो फिर से इवापोरेट होगा, उसकी बारिश क्लाउड बनेंगे, बारिश होगा, फिर वो फिर से साइकिल पूरी रिपीट होती जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड द वाटर साइकिल. See here, these are the problems in the villages. People need to walk long distance to fetch the water. Now groundwater as an important source of water. As you see, we draw or we fetch the water from ground with the help of hand pumps and with the help of tube wells. बोर गिराते हैं हम, मशीन आती है ट्रक के साथ, बोर गिरा कर जाती है, फिर हमें मोटर लगाकर हम पानी उससे निकालते हैं. दैट इज़ नथिंग बट द ग्राउंड वाटर विच वी आर टेकिंग. सो सी हियर, सपोज दिस इज़ द हैंड पम्प और ग्राउंड जो होगा, ग्राउंड के नीचे, सपोज दिस इज़ अवर नॉर्मल ग्राउंड, वी आर प्लेइंग सपोज हियर. ओके, सो दिस इज़ द नॉर्मल ग्राउंड, बट इफ़ वी डिग, हमने बहुत खड्डा किया, कितना 100 फीट, 200 फीट, 300 फीट, जितना हमें खड्डा रिक्वायर्ड है उतना हमने खड्डा किया है बोर से, मशीन से, तो हमें वाटर टेबल लगेगा बिकॉज वाटर इज़ देयर बिलो द ग्राउंड. बिलो द ग्राउंड वाटर इज़ देयर. कैन यू टेल मी और कैन यू गेस फ्रॉम वेयर दिस वाटर कम्स बिलो द ग्राउंड. ये वाटर आता है जब रेन वाटर मर्ज होगा ज़मीन के अंदर. जब रिवर का, डैम का, लेक्स का वाटर जो है मर्ज हो जाता है सॉइल के अंदर, वही वाटर जाकर कलेक्ट होगा बिलो द ग्राउंड एंड दैट इज नथिंग बट आवर ग्राउंड वाटर. सो द अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. Below the ground there is a layer where water is available, that is called the water table, and we use that water with the help of tubes and hand pumps, but we have to recharge this ground water also. मतलब हम तो रिचार्ज नहीं कर सकते, उतना पानी कहाँ से लेकर आएंगे, बट नेचुरल प्रोसेस एक होती है जैसे वो रिचार्ज उसको किया जाता है. कैसे? जब हम पानी निकालेंगे समर में, बहुत सारा पानी हम यूज़ करेंगे समर में हैंड पम्प ट्यूबवेल से, तो पानी जो होगा ग्राउंड वाटर दैट विल फिनिश, ख़त्म होने आएगा. बट जैसे ही बारिश आ जाएगी तो बारिश के वजह से फिर से वो पानी ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगेगा. सो द प्रोसेस ऑफ सिपिंग ऑफ वाटर इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन. ये प्रोसेस जो होती है ग्राउंड वाटर को बढ़ाने की, दैट इज़ द इनफिल्ट्रेशन. द ग्राउंड वाटर दस गेट्स रिचार्ज्ड बाय दिस प्रोसेस. At places the groundwater is stored between layers of hard rock below the water table. This is known as an aquifer. जिस स्पेस में वाटर कलेक्ट होता है ग्राउंड के नीचे, उस स्पेस को बोलेंगे एक्वाफायर. See here, you can see here very well what is the aquifer. Okay, this is the aquifer where water is stored below the ground. But what is happening here, due to fetching more water
the water table is declining. That is called depletion of water table. ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शंस के लिए, हमारे डेली वर्क के लिए हमें ज़्यादा पानी लग रहा है, तो हमें ज़्यादा पानी निकालना पड़ेगा, और ज़्यादा पानी निकालोगे तो ग्राउंड का जो पानी होगा दैट विल कम टू फिनिश. अब वो ख़त्म होगा तो हमें कुछ तो खबरदारी लेनी पड़ेगी, कुछ तो प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे ताकि वो ख़त्म ना हो. सो डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. Water drawn from under the ground gets restored by seepage of rainwater. The water table doesn't get affected as long as we draw as much water as is replenished by natural processes. However, water table may go down if the water is not sufficiently replenished. This may happen due to many reasons. Increase in population, industrial and agricultural activities are some common factors affecting water table. तो वाटर टेबल जो होगा वो क्यों नीचे जाएगा या क्यों ख़त्म हो रहा है? बिकॉज़ हम ज़्यादा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए, एग्री के लिए और हमारे हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए. दैट्स वाई वो वाटर जो है जल्दी जल्दी रिचार्ज नहीं हो रहा है, बट हम उसको जल्दी जल्दी निकाल ज़रूर ले रहे हैं. Yet another factor affecting water table could be deforestation and decrease in the effective area for seepage of water. डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी वाटर टेबल डिक्रीज़ हो रही है. अब डिफॉरेस्टेशन क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों को काट देना, जंगल्स को काट देना. दैट इज़ द डिफॉरेस्टेशन. अब आपको ये तो पता है कि जंगल जब नहीं रहेंगे तब बारिश की परसेंटेज कम हो जाएगी, बारिश होने की परसेंटेज कम हो जाएगी. एज यू नो वी टुक इन क्लास. चलो तो पहला फैक्टर देखते हैं, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन क्रिएट्स सो मेनी डिमांड्स लाइक होम्स, पार्क्स, हॉस्पिटल्स and so many things, roads, new things like gardens, schools. So many things are required with increasing population. तो अब ये सारी चीज़ें कंस्ट्रक्शन करना होगा. कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें मटेरियल लाना होगा, कंस्ट्रक्ट करते टाइम पानी लाना होगा. तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है हर जगह. इट इज़ नॉट अ थिंग, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ वन सिटी, इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ होल वर्ल्ड. कंस्ट्रक्शन पूरे वर्ल्ड में कंटिन्यूस चालू है, बहुत ज़्यादा चालू है, जिसकी वजह से पानी ग्राउंड लेवल का ख़त्म होते जा रहा है. दैट्स वाई दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम और बिग फैक्टर टू डिक्रीज द वाटर टेबल. इंक्रीजिंग पोल्यूशन इज़ अ बिग प्रॉब्लम और बिग फैक्टर टू डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल. Moreover, a huge amount of water is required for construction work. Often groundwater is used for this purpose. इसलिए हमें थोड़ा सा हर काम करते टाइम पानी का कम से कम इस्तेमाल करना है. कंस्ट्रक्शन भी अगर आपके पास चल रहा हो, यू हैव टू टेक मिनिमम वाटर, यूज़ मिनिमम वाटर while the construction. सेकंड रीज़न है इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज. As we know, in industries, much amount of water is needed for so many processes. Almost everything that we use needs water somewhere in its production process. The number of industries is increasing continuously. Water used by most of the industries is drawn from the ground. पूरे इंडस्ट्रीज ग्राउंड से ही वाटर लेंगे, वो नल का पानी उनको उतना सफिशिएंट तो नहीं हो सकता. दैट्स वाई दे विल टेक द वाटर फ्रॉम ग्राउंड. और यही वजह है कि पानी ख़त्म हो रहा है जल्दी जल्दी हमारे ग्राउंड का. आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि समर में बहुत सारे घरों का पानी यानी हैंडपम्प्स का पानी और बोर्स का पानी जो है ख़त्म हो जाता है, नहीं आता है जनरली. बहुत सारे एरियाज़ का ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है. दिस इज़ द रीज़न. नाउ distribution of water, this point we will take in the next session, in the online session.
there is a map given here. We have to study this map in homework. Okay, ये मैप में बताया गया है कि रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, कहाँ पे कम हो रहा है. द डार्कर एरियाज आर दोज एरियाज वेयर रेनफॉल इज़ मच, मोर रेनफॉल इज़ देयर. लेकिन जो फेंट कलर में एरिया दिया है, दैट इज़ द एरिया वेयर रेनफॉल इज़ लेस. सो स्टडी दिस map in your homework, and we will take all the points in the next session. Till then, take care and thank you.